ओम जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदि अनादि पर। मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। इसी आशा के साथ मैं आज की ये वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज की इस वीडियो में हम रसपान करेंगे आंवला नवमी पर सुनी जाने वाली व्रत कथा का। साथ ही आज मैं आपको आंवला नवमी की पूजन विधि के बारे में भी बताऊंगी। साथ ही कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी हम बात करेंगे जिनको करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है एवं माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा सर्वदा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में होता है। तो अक्षय आंवला नवमी, जिसे अक्षय कहा जाता है, अक्षय यानी आंवला नवमी पर किया गया पूजा पाठ या किसी भी प्रकार के उपायों का फल जो है वो अक्षय होता है। इसके पुण्य कभी समाप्त नहीं होते। तो अक्षय आंवला नवमी पर किया गया पूजा पाठ कभी भी न समाप्त होने वाला पुण्य फल प्रदान करता है। तो अक्षय आंवला नवमी पर हमें किस तरह से पूजन करना है, किस तरह से उपायों को करना है जिससे भगवान नारायण की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, आपके घर में खुशियों का आगमन हो, माँ लक्ष्मी का स्थिर निवास बना रहे। तो कुछ ऐसे उपाय भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें एवं संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। यदि वीडियो आप स्किप करेंगे, आधा अधूरा देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा मुझे ये पता चलता है कि वीडियो अच्छी बनी है, आपके लिए उपयोगी है और आपको पसंद आई है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए चलिए सबसे पहले हम आंवला नवमी पर किए जाने वाले पूजन विधि के बारे में जानते हैं, साथ ही कुछ उपायों के बारे में। उसके बाद हम रसपान करेंगे आंवला नवमी की व्रत कथा का। आंवला नवमी, जिसे अक्षय आंवला नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि अक्षय नवमी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक भगवान नारायण आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय किए जाएं तो जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती और हमें सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर में होता है एवं स्थिर वास हमारे घर में बना रहता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 21 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सतयुग का अंत हुआ था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना और दान करने का विधान है। ऐसा करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है और इसका लाभ कई जन्मों तक मिलता है। अक्षय नवमी इस बार रवि नामक शुभ योग पर बन रहा है। इससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। अक्षय नवमी पर शुभ योग में अगर कोई ज्योतिष उपाय किया जाए तो अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है और सभी दुख दूर होते हैं और धन की कभी कमी नहीं होती। पहला उपाय, इस उपाय को करने से परिवार में माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो अक्षय आंवला नवमी के दिन आपको क्या करना है? अक्षय आंवला नवमी के दिन आपको आंवले के वृक्ष में की कपूर व घी के दीपक से आरती करनी है और 108 परिक्रमा करनी है। इसके साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण या किसी गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना है। साथ ही खुद भी वृक्ष के पास भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार के सभी सदस्यों को उन्नति भी प्राप्त होती है। दूसरा उपाय, अक्षय आंवला नवमी के दिन आंवले के पौधे का दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इसके साथ ही आप भी अपने घर में उत्तर दिशा में आंवले का वृक्ष लगाएं। अगर उत्तर दिशा में पौधा लगाना संभव नहीं है तो पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों की समस्याएं दूर होती हैं। तीसरा उपाय, इस उपाय को करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का
स्थिर वास आपके घर में बना रहता है। तो अक्षय आंवला नवमी के दिन उपवास रखना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद आंवले का सेवन खुद भी करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य में कभी कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी का स्थिर वास बना रहता है। चौथा उपाय है, इस उपाय को करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। अक्षय आंवला नवमी के दिन वृक्ष की पूजा अर्चना करने के बाद हनुमान जी को सिंदूर का चोला और पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पूजा अर्चना करें और सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु के साथ हनुमान जी की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसी पूजा विधियां हैं जिनको करने से हमें आंवला नवमी के पुण्य प्रताप प्राप्त होते हैं। साथ ही भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहता है। माँ लक्ष्मी जी का स्थिर वास आपके घर में बना रहता है। तो ये पूजा विधि और ये उपाय हैं जिनको करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब आइए चलिए हम रसपान करते हैं आंवला नवमी पर सुनी जाने वाली व्रत कथा का। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उनके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी भी किसी को कुछ देना पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी जी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। आंवला नवमी की एक अन्य कथा। किशोरी नामक कन्या की जन्म कुंडली में वैधव्य योग रहता है। अक्षय नवमी को वह किशोरी तुलसी का व्रत करती है, पीपल तुलसी का पूजन करती है। बिलेपी नामक युवक किशोरी से प्रेम करता है एवं किशोरी का स्पर्श होते ही वह मृत्यु को प्राप्त करता है। इधर राजकुमार मुकुंद किशोरी को प्राप्त करने का वरदान सूर्य से प्राप्त करता है। ईश्वर का लिखा भाग्य पूरा हो जाता है, वैधव्य योग भी पूर्ण हो जाता है तथा मुकुंद को पत्नी रूप में किशोरी भी प्राप्त हो जाती है। आंवला नवमी की एक अन्य पौराणिक कथा राजा आंवल्य की। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलाय राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के अनुसार कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास ही चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए।
सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते हुए वे अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका कि यह हमारा सब धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। आशा है मेरे द्वारा किया गया ये कथा वाचन आपको पसंद आया होगा। आंवला नवमी की पूजा विधि का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप वहां से जाकर के आंवला नवमी पर की जाने वाली पूजा विधि का पूर्ण वीडियो देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। भगवान नारायण की कृपा एवं माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।